अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का 6 टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। नाम से पता चल रहा है साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीके। किसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड कहते हैं कि जिसमें साइंटिस्ट ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करते हैं। मुख्तलिफ तरह के रिसर्चेस करते हैं, काम करते हैं, साइंटिफिक काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या उस प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। उसको कहते हैं ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं? साइंटिफिक मेथड वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें कोई भी साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे हम कहते हैं ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व इन साइंटिफिक मेथड से करते हैं। अगर हम बायोलॉजी की रिसर्च कर रहे हैं तो इन शब्द को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं, जिसके मुताबिक साइंटिस्ट अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढता है। आप कुछ स्टेप्स हैं इन तो के साइंटिफिक मेथड में काम करते हैं। इन स्टेप्स के मुताबिक हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड के। आपको कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम आई है, किस तरह की प्रॉब्लम है। फिर हम क्या करेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन। फिर हम उसको थर्ड है हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, 5 एक्सपेरिमेंट्स और 6 है रिजल्ट। इन 6 स्टेप्स के जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आई है। कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हम बायोलॉजिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को पहचानेंगे। जो कि साइंटिस्ट जो है उसको उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। साल के तौर पे अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट है वो नोटिस करता है कि कुछ प्लांट जो है वो इस एरिया में जल्दी ग्रो कर रहे हैं लेकिन कुछ प्लांट इस एरिया में जल्दी ग्रो नहीं कर रहे। अब ये उसके लिए एक मसला बन गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उसने क्या कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ नहीं करवा रहे, यानी कुछ एरिया में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं लेकिन कुछ एरिया में प्लांट्स ग्रो जल्दी नहीं कर रहे। तो क्या वजह है? उसके लिए ये प्रॉब्लम बना ली। अब इस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने क्या करना है? नेक्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम पर सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कि इस एरिया में प्लांट्स जो है वो क्यों जल्दी ग्रो कर रहे हैं। एक सवाल बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम बनी है कि इस एरिया में प्लांट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसमें ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, अपने सेंसेस को यूज करके उसे देखते हैं, सुनते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी अपने पांचों सेंसेस को यूज करके क्या करते हैं? आपको इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, इस पे गौर फिक्र करेंगे, सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों आई, कैसे आई। अब ऑब्जर्वेशन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम माप नहीं सकते। ये सिर्फ हम उसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि किस क्वालिटी की है। नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव, तो हम सिर्फ इसकी जो है वो क्वालिटी देख सकते हैं, उसका शेप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, लेकिन हम तो मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना हो सकता है। जैसे अगर हम फ्लावर की बात करें तो हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम उसका टेक्सचर देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, उसकी शेप देख सकते हैं। ये होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फिर होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम किसी भी
चीज को अब जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी डाटा की मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ बर्ड्स देखते हैं, ट्रीज के ऊपर नंबर ऑफ बर्ड्स देखते हैं, तो ये हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये इनवेरिएबल होती है, मेजर जिसे हम मेजर कर सकते हैं और इजीली हम उस नंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटी जो है वो चेंज होती रहती है, इस वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिस्ट अपने प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज करने के बाद उसमें कैसे करो फिक्र करते हैं दो तरीके से, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिए और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिए। स्कोर करने के बाद फिर थर्ड स्टेप आता है हाइपोथेसिस। अब जो प्रॉब्लम आई होती है उसको ऑब्जर्व करने के बाद अब साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट जो है एक गैस बनाते हैं जिसे उन्होंने टेस्ट करना होता है, उसे हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस है। यानी अभी वो स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुई होती, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए गैस बनाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है, एक गैस हो सकता है, उसे हम कहते हैं ये एक जो है वो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस बनती है। अब साइंटिस्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए मुख्तलिफ तरह की हाइपोथेसिस बनाएंगे, मुख्तलिफ तरह की टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसको उन्होंने बाद में प्रूव करना होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हाइपोथेसिस इसे कहते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सबसे पहले तो ये क्या है, प्रपोज्ड स्टेटमेंट है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फिर ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होती हैं उससे ये हाइपोथेसिस मैच कर रही होती है। फिर इस जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट करते हैं, और तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके लिए हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, डिसप्रूव भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं भी हो सकता। तो हम हाइपोथेसिस से कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो क्या हो, टेंटेटिव हो, जो हमने बाद में प्रूव करनी हो, हमारा एक गैस होता है जिसको हमने टेस्ट करना होता है, तो उसे हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस बन गई है, ये स्टेटमेंट हाइपोथेसिस बन गई है, जिसका हमने नेक्स्ट जो है वो इसके बारे में पेशेंट को ही करनी है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। ये होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस थर्ड स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिर है डिडक्शन। डिडक्शन कहते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बना लिया है उसके लिए हम लॉजिकल रिजल्ट बनाएं, यानी उसकी कोई ना कोई रीजन क्रिएट करें कि अगर हम ऐसा करें तो क्या ऐसा ठीक है या नहीं है। यानी हम पेशेंट को ही करें कि अगर हम ऐसा स्टेटमेंट के अंदर करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बनी है, तो क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, क्या हमें उसका सोल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। उस लॉजिकल रिजल्ट को हम कहते हैं डिडक्शन। यानी हाइपोथेसिस के अंदर हम कुछ लॉजिकल रिजल्ट बनाते हैं, उस लॉजिकल रिजल्ट को कहते हैं ये है डिडक्शन। कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम इफ या देन वगैरह का यूज करते हैं। यानी अगर हम ऐसा करें तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसे कहते हैं डिडक्शन। यानी पेशेंट को ही करना कि हम ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए हम जो पहले पढ़े थे कि कुछ एरियाज में प्लांट ग्रो जल्दी कर रहे हैं, कुछ पे नहीं कर रहे, वो हमारी प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्व किया, फिर उन्हें हाइपोथेसिस बनाई, फिर जो रिडक्शन हुई। रिडक्शन कैसे हुई कि प्लांट क्यों ग्रो नहीं करते। प्लांट अगर लीफ हाइपोथेसिस एक बनाई है कि लीफ डिसकलरेशन और स्टंटेड ग्रोथ, यानी अगर लीफ जो है वो डिसकलर्ड हो रही है, उसका कलर जा रहा है और ग्रोथ रुक रही है प्लांट्स के अंदर, तो ये किस चीज की डेफिशिएंसी है, ये साइल के अंदर आयरन की कमी की वजह से। यानी मिट्टी के अंदर जहाँ पे प्लांट हमने ग्रो करवाया है वहां पे किसी ना किसी मिनरल की कमी है, अब कह लेंगे आयरन की कमी है, जिसकी वजह से लीफ का कलर भी जा रहा है, चेंज हो रहा है और ग्रोथ भी उसकी रही है। ये एक हाइपोथेसिस बनी थी। अगर हम इस हाइपोथेसिस का डिडक्शन बनाना चाहिए, यानी एक स्टेटमेंट बनाई थी कि क्या ऐसा हो सकता है। अब डिडक्शन ये है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी इस चीज की सिम्टम्स हैं, तो अगर हम साइल के अंदर आयरन ऐड करते हैं तो क्या उसका कलर चेंज हो सकता है या प्लांट अपने आप को ग्रो करवा सकता है। ये डिडक्शन है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, ये होती है डिडक्शन। फिर है लास्ट में एक्सपेरिमेंट। अब जब हमने पेशेंट को ही कर दी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, अब हम उसको टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सबसे बेसिक स्टेप होता है हमारे साइंटिफिक मेथड का, एक्सपेरिमेंट, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, जितनी भी हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई होती है
चाहे वो 2 बनाई है, 3 बनाई है, 1 बनाई है, जितनी भी हाइपोथेसिस ने बनाई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड उन्हें टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो वो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। और अगर जो दूसरी हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूव नहीं हुई वो इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगी। और जो प्रूव यानी जिसका रिजल्ट अच्छा आ गया, हमें सही रिजल्ट मिल गया, वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, यानी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो है वो नई नई डिडक्शन करेंगे इस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से। यानी जो टेस्ट हमने किया है, अगर वो टेस्ट हमारा जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, अगर उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट ठीक होता है, तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस क्या है, ठीक, हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है, वो प्रूव हो जाएगी। और उसी हाइपोथेसिस से रिलेटेड नेक्स्ट जो है वो नई नई डिडक्शन, नई नई पेशेंट गोइयां करके नए नए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें मजीद जो है हमारी हाइपोथेसिस मजीद करेक्ट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हुए दो तरह के जो है साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो दो तरह की सेटिंग्स बनाती हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंट और एक होता है कंट्रोल। यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। कंट्रोल ग्रुप में क्या करना होता है कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो आया है, अगर वो प्रूव हो गया तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम टेस्ट करना चाहें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी होता है, अगर हम ये टेस्ट करना चाहें तो हम दो सेम तरह के प्लांट्स लेंगे, ठीक है। अब एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें हमने एक प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ऐड करना और दूसरे में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे। अब जिसके में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं अंदर ऐड की प्लांट के अंदर, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, यानी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने के लिए प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी रखा था, वो होगा कंट्रोल। अब अगर तो हमारा यानी ऐसा हमारी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पूरी रखी, अगर वो क्या हो गई, प्रूव हो गई, अगर जबकि हमने जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस उसके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं भी करवाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी क्या होगी, पूरी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कंट्रोल ग्रुप के जरिए आ जाएगा, जिसे हम किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आता है रिजल्ट। रिजल्ट यानी जब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तजर्बा कर लिया है, हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो चुकी है या इनकरेक्ट हो चुकी है, तो आप उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट। ये साइंटिस्ट जो है मुझसे डाटा इकट्ठा करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, उसे एनालाइज करेंगे, या उसके रिलेटेड उसी तरह के ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, समराइज करेंगे उस रिजल्ट को, इससे जो है वो हमें वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। साइंटिस्ट उसी तरह की लिस्ट बना लेंगे, जो भी हमने सारा मेथड परफॉर्म करते हुए जो समरी बनाई थी उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, ताकि उनके पास जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहे कि हमने ऐसा किया था तो ये हुआ, ऐसा किया तो ये हुआ, या हाइपोथेसिस हमारी इस तरह करने से हुई, इस तरह करने से रिजेक्ट हुई, सारी इन्फॉर्मेशन वो डिटेल से लिख देते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसे फिर बुक्स या जर्नल वगैरह में पब्लिश करवा देते हैं, जिससे दूसरे साइंटिस्ट भी जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इन बुक्स से रीडिंग करके उसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, जिसके जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब।